गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टेनो विद स्टेनोग्राफर। लीगल डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड्स में। स्टार्ट। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धाराएं 118 से 120 साक्षियों की क्षमता से संबंधित है। विराम। धारा 118 के अनुसार सभी व्यक्ति साक्ष्य देने के लिए सक्षम होंगे जब तक कि न्यायालय का यह विचार न हो कि कोमल वयस, अति वार्धक्य, शरीर के या मन के रोग या इसी प्रकार के किसी अन्य कारण से वे उनसे किए गए प्रश्नों को समझने से या उन प्रश्नों का युक्तिसंगत उत्तर देने से निवारित है। विराम। कोई पागल व्यक्ति साक्ष्य देने के लिए अक्षम नहीं है जब तक कि वह अपने पागलपन के कारण उससे किए गए प्रश्नों को समझने या उनके उत्तर देने से निवारित न हो। विराम। वह साक्षी जो बोलने में असमर्थ है अपना साक्ष्य किसी अन्य प्रकार से जिसमें वह उसे बोधगम्य बना सकता हो या लिखकर या संकेतों के द्वारा दे सकेगा, किंतु ऐसा लेख तथा वे संकेत खुले न्यायालय में ही लिखने होंगे या करने होंगे। विराम। इस प्रकार दिया हुआ साक्ष्य मौखिक साक्ष्य ही समझा जाएगा। विराम। सभी सिविल कार्यवाहियों के बाद पक्षकार और वाद के किसी पक्षकार का पति या पत्नी सक्षम साक्षी होंगे। विराम। किसी व्यक्ति के विरुद्ध दंडिक कार्यवाही में उस व्यक्ति का पति या पत्नी सक्षम साक्षी होगा या होगी। विराम। नेक्स्ट। जहाँ तक किसी भी तथ्य को साबित करने के लिए आवश्यक साक्षियों की संख्या का प्रश्न है तो धारा 134 यह स्पष्ट करती है कि किसी भी तथ्य को साबित करने के लिए साक्षियों की कोई भी विशिष्ट संख्या नहीं है। विराम। किसी भी तथ्य को साबित करना साक्षियों की विशेषता या उनकी विश्वसनीयता पर निर्भर करता है, न कि उनकी संख्या पर। विराम। निर्णय केवल एक साक्षी पर भी आधारित हो सकता है। विराम। यदि न्यायालय संतुष्ट हो जाए कि गवाही सत्य है। विराम। नेक्स्ट। साक्ष्य अधिनियम की धारा 122 के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो विवाहित है या विवाहित रह चुका है किसी समसूचना को जो किसी व्यक्ति द्वारा जिससे वह विवाहित है या रह चुका है विवाहित स्थिति के दौरान उसे दी गई थी प्रकट करने के लिए विवश न किया जाएगा और न वह किसी ऐसी समसूचना को प्रकट करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा जब तक वह व्यक्ति जिसने वह समसूचना दी है या उसका हित प्रतिनिधि सम्मत न हो, सिवाय उन वादों में जो विवाहित व्यक्तियों के बीच हो या उन कार्यवाहियों में जिनमें एक विवाहित दूसरे के विरुद्ध किए गए किसी अपराध के लिए अभियोजित है। विराम। इस धारा का आशय विवाहित युगल के बीच के
पारस्परिक विश्वास को बचाने का है। विराम नेक्स्ट। धारा 123 यह स्पष्ट करती है कि कोई भी व्यक्ति राज्य के किसी भी कार्यकलापों से संबंधित अप्रकाशित शासकीय अभिलेखों से व्युत्पन्न कोई साक्ष्य देने के लिए अनुज्ञात न किया जाएगा, सिवाय संप्रक्त विभाग के प्रमुख ऑफिसर की अनुज्ञा के, जो ऐसी अनुज्ञा देगा या उसे अविधारित करेगा, जैसा करना वह ठीक समझे। विराम। धारा 127 के अनुसार धारा 126 के उपबंध दुभाषियों और बैरिस्टरों, प्लीडरों, अटॉर्नियों तथा वकीलों के लिपिकों या सेवकों को लागू होंगे। विराम नेक्स्ट। किसी साक्षी की प्रति परीक्षा के पश्चात उसकी उस पक्षकार द्वारा परीक्षा जिसमें उसे बुलाया था उसकी पुनः परीक्षा कहलाती है। विराम। पुनः परीक्षा उन बातों के स्पष्टीकरण के प्रति उद्दिष्ट होगी जो प्रति परीक्षा में निर्दिष्ट हुए हों, तथा यदि पुनः परीक्षा में न्यायालय की अनुज्ञा से कोई नई बात प्रविष्ट की गई हो तो प्रतिपक्षी उस बात के बारे में अतिरिक्त प्रति परीक्षा कर सकेगा। विराम। पुनः परीक्षा का मुख्य उद्देश्य उन बिंदुओं की व्याख्या करना है जो प्रति परीक्षा से उद्भूत हुए हों। विराम। पुनः परीक्षा में साक्षी की विश्वसनीयता को, जो कि प्रतिपक्षी द्वारा प्रति परीक्षा के दौरान धूमिल की जाती है, पुनः स्थापित करने का प्रयत्न किया जाता है। विराम। सूचक प्रश्न पुनः परीक्षा में यदि प्रतिपक्षी द्वारा आक्षेप किया जाता है, न्यायालय की अनुज्ञा के बिना नहीं पूछे जाने चाहिए। विराम। न्यायालय उन बातों के बारे में जो पुनः स्थापना के रूप में या निर्विवाद है या जो उसकी राय में पहले से ही पर्याप्त रूप से साबित हो चुके हैं, सूचक प्रश्नों के लिए अनुज्ञा देगा। विराम स्टॉप।